अरे मैं जानता हूँ बन्नी, तुझे ठंड लग रही है। अरे इस ठंड से तो मैं भी कपकपा रहा हूँ, तो तू नहीं कपकपाएगी। मैं ये बड़ा कपड़ा लेकर आया हूँ। जैसे ही अभी तुम्हारे शरीर पर ये कपड़ा पड़ेगा ना, वैसे ही ठंड चली जाएगी। तुम परेशान मत हो, एकदम परेशान मत हो। ऊपर वाले, तुम्हें कुछ नहीं दिखता क्या? हम गरीबों के भाग्य इतना खराब क्यों कर दिया ऊपर वाले? अरे कौन है वहाँ पे? कौन है? मुनीम जी, आप है क्या? अरे मैं हूँ मंटू। धीरे बोल, मेरी बीवी के कान में अगर पड़ गई आवाज तो बस कच्चा खा जाएगी मुझे। ये ले, तेरे लिए खाना लेकर आया हूँ। अरे तो मैंने तुझे मना किया है ना, तू मेरे लिए चोरी छिपे खाना क्यों लाता है? देख, तेरी पत्नी मना करती है, अब तू फिर भी वैसा ही काम करेगा तो वो तो मुझ पर ही चिल्लाएगी ना। मत कर ऐसे। अरे पागल है तू, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, और बचपन के दोस्त होते हुए मैं खाना खाऊं तू भूखा रहे, ये अच्छा नहीं लगता है। ये ले, रख ले, मैं जा रहा हूँ। ज्यादा देर यहाँ रुकूंगा तो कहीं उस बाघिन को शक न हो जाए। अच्छा चलो भाई। अरे लगता है वो बाघिन पानी भरने के लिए गई है। देखो तो जरा चावल की हांडी में क्या है। चावल अगर ज्यादा हो तो थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा दाल मैं दे दूं अपने दोस्त को, ताकि वो भूखा न रहे, उसे भी खाना मिल जाए। ये क्या दिन दोपहर मेरे घर में चोर आ गया? हाँ, ये चोर कहाँ से आया? अरे मिनी, नहीं नहीं, वो चोर 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 कहाँ है? मैं तो देख रहा था कि हांडी वाले चावल में कहीं कीड़े तो नहीं लग गए हैं। अच्छा, और गमछे में ये क्या कर रहा है चावल? कीड़े क्या अब गमछा पहनकर घूमेंगे? अरे देखो मिनी, मेरा दोस्त बहुत भूखा है। उसके घर में न चावल है न दाल है। थोड़ा सा चावल और दाल अगर दे देती तो उस बेचारे के घर में भी 2-3 दिन खाना बन जाता। सुनो जी, अगर आज तुमने ये चावल ले जाकर उसे दिया ना, तो 2-3 दिन तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हो मिनी? अरे पत्थर दिल मैं नहीं हूँ, पत्थर दिल है ऊपर वाला। जरा सोचो, हमें भी तो गरीब ही बनाया है। मैं अगर ये खाना उसे दे दूंगी तो फिर तुम और हम क्या खाएंगे? मैं तुम्हें भूखा रखकर उसे खाना नहीं खिला सकती, ऐसा नहीं चलेगा। और सुनो, इस तरह की बकवास भरी बातें बंद करो, जाकर सेठ जी के यहाँ काम शुरू करो, वरना पता चला सेठ जी तुम्हें भी काम से निकाल देंगे। जा रहा हूँ, लेकिन तुम बहुत पत्थर दिल हो। हाँ हाँ, मैं पत्थर दिल हूँ। अगर ऊपर वाला ही पत्थर दिल है तो मैं क्या, कोई भी पत्थर दिल होगा। जाओ अब जाकर अपना काम करो। अरे क्या बात है निकम्मे? हाँ, कहाँ छिपा बैठा रहता है? काम जल्दी जल्दी खत्म करना होगा तुझे। और तुझे पता है ना, तूने अच्छा खासा ब्याज ले रखा है, वो पैसा कौन लौटाएगा? मालिक, इसके पास एक गाय है। गाय को ये बड़ा पसंद करता है, उसी के पीछे लगा रहता है। उसे खुद से ज्यादा पसंद करता है, बस उसी की सेवा में लगा रहता है। देखो भाई, तुझे मैं 1 महीने का वक्त देता हूँ, चुपचाप मेरे पैसे लौटा देना।
चाहे जैसे मेहनत करनी हो वैसे। अगर तूने नहीं लौटाया तो तेरा घर पे कब्जा मेरा हो जाएगा, ये बात तय रखना। नहीं नहीं मालिक, मैं जी तोड़ मेहनत करूँगा। मैं आपका पैसा लौटा दूंगा, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। आपको मौका नहीं दूंगा। मैं दिन रात मेहनत करूँगा, मैं दिन रात मेहनत करूँगा। अब तू जैसे करेगा वो तू समझ। 30 दिन के बाद मुझे अगर मेरा पैसा नहीं मिला तो बस समझ लेना तू। नहीं नहीं, इस सर्दी में हमारा घर अगर छिन जाएगा तो मैं और तुम कहाँ रहेंगे। मैं अभी बहुत मेहनत करूँगा और चुका दूंगा सारा पैसा सेठ जी का। मैं चुका दूंगा सारा पैसा चुका दूंगा, मैं चुका दूंगा। ये क्या हुआ? अरे हो ये क्या? एकदम से बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। ये दर्द तो सहन नहीं हो रहा है। अरे देख तो, इस जगह आसपास कोई है भी नहीं। अब क्या करूँगा? मैं तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। अब मैं कैसे चुकाऊंगा पैसे? क्या होगा अब मेरा? ओह ओह, कोई है? एक गिलास पानी दे दो, बहुत प्यास लगी है। बहुत प्यास। कालू भाई, मैं घर के अंदर आऊं क्या? तुम्हें ना बहुत आग लगी हुई है। तुम भी चाहते हो क्या सेठ जी तुम्हारे भी घर पे कब्जा कर लें? उनके मामले में क्यों पड़ रहे हो? चुपचाप यहाँ से निकलो और ज्यादा दिमाग मत लगाओ। मुझे अपना घर नहीं खोना है। कैसी बातें कर रही हो तुम मिनी? उसकी तबीयत खराब है, उसका पैर अब काम नहीं कर रहा है। हम उसके पड़ोसी हैं, अगर हम नहीं मदद करेंगे तो कौन करेगा? कोई भी करे, लेकिन तुम नहीं करोगे। चलो अब यहाँ से जितनी जल्दी हो सके। अरे कालू, आराम कर रहा है? हाँ, ये बात तो ठीक है। सेठ की तरह जियो। हाँ, काम करने की जरूरत ही नहीं है। देखो, महीना पूरा हो चुका है, अब तो भाई पैसे लगेंगे। दे दो जमा पूंजी जो भी है, अब वरना बड़ी दिक्कत होगी। अरे मुनीम जी, आप लोगों के मन में क्या थोड़ी भी दया नहीं है? आप लोग थोड़ा भी नहीं सोचते हैं? मेरा एक पैर ठीक से काम ही नहीं कर रहा है, मैं ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। मैं पैसे कहाँ से चुकाऊंगा? आप कुछ दिन रुक जाइए, कुछ दिनों की मोहलत दीजिए, फिर मैं आपके पैसे भी चुका दूंगा। अब परेशान मत होइए। परेशान मैं क्यों होऊंगा? तुम परेशान होगे, मुझे क्यों परेशान होना है? अरे मुनीम जी, मेरे घर के अंदर क्या कर रहे हैं आप? आप बाहर निकालिए। अब मेरे सामान को मत छुइए। वही जो सामान है वही बस मेरा है। ये ले, ये गठरी तेरे फटे कपड़ों की, और ये हांडी ये तो टूट गई। यही है तेरा ना संपद। अब चल यहाँ से अपनी गाय को ले और निकल। अरे आप उसे मार क्यों रहे हैं? उसे मत मारिए। क्या चाहते हैं आप? अरे चाहना क्या है, बस ये घर छोड़ और यहाँ से निकल। ये घर अब हो गया है सेठ जी का। जाता हूँ मैं। चलो।
कितनी दुनिया खराब है। देखो जंगल में हमें शेर चीता कोई खा न ले। जल्दी चल, आगे बढ़ बिन्नी, तू तेजी से आगे बढ़। अरे क्या हो गया, रुक क्यों गई? अरे मत रुक, जल्दी चल, यहाँ घना जंगल है। अरे क्यों खड़ी है? क्या है यहाँ आसपास जिसे देखकर तू खड़ी है? अरे यहाँ तो एक गुफा है। लगता है आगे जाने से बेहतर है इसी गुफा में यहीं रुक जाता हूँ। अरे वाह, ये गुफा तो बहुत अच्छे से बनाया गया है। लगता है कोई इस्तेमाल करता था इस गुफा को। चलो अंदर तो बाहर से थोड़ी गर्मी जरूर है। अब मैं अलाव जला लेता हूँ। चलो एक माचिस तो कम से कम मेरे पास थी। आहा, थोड़ी गर्मी लग रही है। तू भी बैठ जा, तू भी आराम कर। अरे वो क्या चमक रहा है? आंखें तो नहीं है किसी की, आंखों की तरह ही लग रहा है। देखूं तो जरा। अरे वाह, अरे ये तो संदूक है। इस संदूक में क्या है? अरे इसमें तो सोने हीरे चांदी है। बाप रे बाप, दूर हटो यहाँ से। यहाँ खड़ा रहना खतरे से खाली नहीं है। दूर हटो। तू क्यों जा रही है उस बक्से के पास? किसी दूसरे की संपत्ति के बारे में सोचना भी गुनाह है। वापस आ, वापस आ। पता नहीं किसी भूत प्रेत की संपत्ति है या क्या है। हटो, जल्दी हटो। बाबा रे, किस गुफा में फंस गया हूँ। कल ही निकलूंगा, चला जाऊंगा इस गुफा से। अरे बाप रे, मुझे तो नींद भी नहीं आएगी। यहीं बैठता हूँ। अरे यहाँ तो अंदर आग जला हुआ है। लगता है वो आ गया यहाँ पर। अरे इसके पैरों में तो जख्म है, जरा देखूं तो सही। चलो ये तो भर गए, बहुत अच्छा है। अरे आप कौन हैं? मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मेरा इंतजार? आप भूत प्रेत हैं क्या? नहीं नहीं, मैं कोई भूत नहीं हूँ। सालों से इंतजार कर रही थी, तुम्हारे खजाने की रक्षा कर रही थी। अब वो समय आ गया है जब तुम अपना खजाना ले लो वापस। मेरा खजाना? लेकिन मेरा खजाना कहाँ से? मेरे पास तो कोई खजाना नहीं है, और ना ही मैं कोई राजा के खानदान से हूँ जो मेरे पास खजाना रहेगा। नहीं, तुम्हारे पास खजाना था, लेकिन ये खजाना तुम्हारा नहीं, तुम्हारे दादा और पिता का था। दादा और पिता? हाँ, एक बार अरे बाप रे, अब ये बक्सा लेकर भागा नहीं जा रहा है। क्या करूं, क्या करूं? सुनो, तुम इस जंगल में रहती हो क्या? हाँ, मैं तो इस जंगल में ही रहती हूँ, लेकिन आप कौन हैं?
मैं पास के गांव का सेठ हूँ। अब व्यापार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था। अब मेरे पीछे कुछ डाकू पंछी लग गए हैं। अब मुझे नहीं लगता है मैं इस बक्से को लेकर और ज्यादा देर तक उड़ पाऊंगा। तुम एक काम करो, इसे कहीं छुपा दो, अब मैं लेने आऊंगा। और अगर मैं नहीं आ सका तो मेरे परिवार का कोई न कोई जरूर आएगा। लेकिन मैं पहचानूंगी कैसे? कोई बात नहीं है, वो खुद ब खुद इस खजाने तक पहुंच जाएगा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने अब ये हीरा डाल दिया है, वो पहुंच जाएगा। बस तुम इसे संभाल कर रखना। वैसे अगर मैं जिंदा रहा तो मैं खुद आऊंगा। लेकिन आपको कैसे पता कि मैं ही हूँ वो? देखो, इस बक्से को खोलने की कोशिश मैंने भी की थी, खूब कोशिश की, लेकिन ये बक्सा खुला नहीं। तब मुझे समझ में आ गया, ये बक्सा उसी से खुलेगा जो इसका असली मालिक होगा, और तुम इसके असली मालिक हो। ले जाओ, ये तुम्हारी ही संपत्ति है। अच्छा, चलो अच्छा है। आप भी चलो। आप इस जंगल में रह के क्या करोगे? अरे, मेरा तो ये घर है। अब बुढ़ापे में कहाँ जाऊंगी? यही मेरा घर है। यहीं पे अब जीना है और यहीं पे अब मरना है। क्या करूं? कहाँ जाऊं? गांव वापस जाऊं या किसी दूसरे गांव जाऊं? लेकिन मेरा दोस्त मंटू तो गांव में ही है ना। मंटू ने मेरी बहुत मदद की थी। नहीं, अब मैं उस गांव नहीं जाऊंगा, मैं कहीं और जाऊंगा। आता हूँ अपने दोस्त से मिलके। मंटू, कौन है भाई आप? अरे, तूने मुझे पहचाना नहीं? मैं तेरा बचपन का दोस्त। न जाने कितनी बार तूने मेरी मदद की है, चोरी छिपे खाना ला कर। अरे कालू, तू तो एकदम बदल गया। ये सारे अच्छे गहने, ये सब क्या है? तू अमीर कैसे हो गया? अरे भाई, बस ये समझ ले कि किस्मत ने मुझे अमीर बना दिया है और अब मुझे पैसों की कोई दिक्कत नहीं है। ले, मैं तेरा सारा कर्जा उतारने आ गया हूँ। इस थैली में ढेर सारे सिक्के हैं जो तुम्हारी समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं। ये ले, ये रहा सिक्का। अरे, ये क्या? देखो, तुम मना करती थी, बार बार झगड़ा करती थी, लेकिन देखो यहाँ पे, देखो आज कालू हमारे लिए कैसी मदद लेकर आया है, जो हमारी पूरी समस्या को ही सुलझा सकता है। तुमने कभी मेरे दोस्त को ठीक समझा ही नहीं। अरे माफ कर दो, लेकिन तुम्हें भी तो पता है ना, गरीब तुम थे तो गरीब हम भी थे। मैं अपने पति को खाना खिलाती कि तुम्हें खाना खिलाती, मेरी दुविधा भी समझो। मैं तो अपने परिवार को पहले देखूंगी ना। हाँ, मैं समझता हूँ। गांव में बहुत सारे लोग हैं, दुखी हैं और मजबूर हैं सेठ जी की वजह से। लेकिन अब गांव वालों को अगर कोई दिक्कत हो तो मेरे पास भेज देना। मैं पास के ही गांव में रहता हूँ, मेरी अपनी हवेली है और अच्छा खासा कारोबार भी है। दोस्त, मैं तो कहूँगा तू मेरे साथ चल, मेरे साथ काम धंधा करना, कारोबार को बढ़ाना। अरे नहीं, अब तो मैं यहीं रहूँगा और यही कुछ अच्छा करूँगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कालू। आते रहना तू मिलने के लिए। हाँ भाई, तू भी आना कभी। अब पूरे परिवार के साथ मेरी हवेली पे आओ, अच्छा लगेगा मुझे। अगर तुम लोग पहुँचते हो तो। हाँ, जरूर जाऊँगा, तू परेशान मत हो, एकदम जाऊँगा, जरूर जाऊँगा मैं।
और फिर वहाँ से कालू कौवा धीरे धीरे लौट आता है।